एक मिनट, कहाँ गया भाई? हाँ, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, वीचैट बंद हो गया है तो वीचैट, क्योंकि आपको पता नहीं ना ग्राहक कहाँ पे बैठा है। आपको फेसबुक पसंद आता है, अपने फेसबुक अकाउंट बना, लेकिन जो बायर है वो तो इंस्टाग्राम पे, ठीक है? तो यू हैव टू मेक अवेलेबल योरसेल्फ इन ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म, ठीक है? एक बार बायर सेट हो जाए उसके बाद में जो हटाना है हटा देना, रखना है जो रखना, लेकिन फॉर अ टाइमिंग के लिए व्हेन यू आर सेटिंग अप योर बिजनेस, व्हेन यू आर मार्केटिंग योरसेल्फ, यू हैव टू मेक अवेलेबल योरसेल्फ इन ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म। आपको हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होना जरूरी है, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो वीचैट हो। अब उसका एक फायदा मैं और बता देता हूँ, ठीक है? फायदा क्या होता है, ठीक है? जस्ट गिव मी अ मिनट। बाय द टाइम यदि किसी कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, और जब तक आपके लिए इंफॉर्मेशन निकाल दे। एनीवन, एनी क्वेरी? अभी आपने जो एक साइट बताया कि PISUM ऐसा फूड के लिए है, तो ऐसा हर एक अलग अलग कैटेगरी के लिए भी कोई ना कोई साइट होगा? सॉरी अभी आपने जो वेबसाइट एक खोला था PISUM फूड के लिए, फूड एंड पिसुम, बिल्कुल। तो ऐसे हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए अलग अलग वेबसाइट होगी ना? दिस इज एक्चुअली फॉर वेजिटेबल एंड फूड्स।
हाँ, तो सब एक एक कैटेगरी के है ना, एफएमसीजी गुड्स ही तो है सारे। तो जैसे फॉर एग्जांपल अदर प्रोडक्ट के लिए अगर सीरम के लिए मेरे को चाहिए तो कौन सा वेबसाइट रहेगा? वैसे आपको बनाना पड़ेगा, वेबसाइट नहीं रहेगा, वैसा वेबसाइट बनाना रहता है। तो मतलब इस टाइप का मैंने का आइडिया दिया आपको। अब जैसे इन्होंने एफएमसीजी के लिए बनाया, ऐसी कुछ आप अपने सेरेमिक के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, फायदा क्या होता है सोशल मीडिया का, मैं वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो दैट यू कैन गेट सम आइडिया। Just give me a minute. कन्वर्ट हो जाओ भैया। ठीक है, अब एक कंपनी है क्रॉप मोंटाना करके कंपनी है। ठीक है, एंड दीज बेसिकली डील इनटू कैटल फीड्स पे काम करती है। ठीक है, अब मैं इस कंपनी को बहुत दिन से टारगेट करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, बायर कैसे फाइंड आउट होता है, बायर से कैसे कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक है ना, बहुत दिन से ईमेल कर रहा हूँ, बट देयर वाज नो रिस्पांस फ्रॉम देयर एंड। उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। बहुत दिक्कत परेशानी हो रही थी कि कोई कर ही नहीं रहा था। बट ये कंपनी बहुत अच्छी थी और अच्छा खासा बिजनेस इंडिया से कर रही थी। ठीक है, तब आई फाइंड आउट कि इनका एक बायर ये है फेडरिको बेयर करके, इनके सीईओ हैं। ठीक है, पहले मैंने इनको ढूंढा, ये नहीं मिले मुझे, तो ये सीईओ को मैंने डायरेक्टली ढूंढना चालू किया। और ये मुझे कहाँ मिले, अब मैंने बताया सोशल मीडिया का क्या इन्फ्लुएंस होता है, कैसे आप सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं। तो फेडरिको बेयर मैंने इनको ढूंढा, मैंने बोला कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, तो फेसबुक इंस्टाग्राम से ढूंढा, ये मुझे मिले लिंक्डइन पे। ठीक है, तो ये मुझे लिंक्डइन पे मिले, मैंने इनको सिंपली एक मैसेज डाला और इन्होंने देखिए, मैंने इनको बोला कि जस्ट वी वांट टू लुकिंग फॉर योर सपोर्ट दैट वी आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ रिस्पांस फ्रॉम योर कंपनी। आपकी कंपनी से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है एंड वी आर वांट टू डील विद योर ऑर्गेनाइजेशन, वी वांट टू सेल आवर प्रोडक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन। ये 2019 का मैसेज, आप देख लीजिए। ठीक है, तो इन्होंने सिंपली लिखा थैंक यू फॉर योर हेल्प, प्लीज कांटेक्ट टू मिस्टर ऑसो ट्रांसको हु इज इनटू चार्ज इन आवर परचेज डिपार्टमेंट। अब मुझे डायरेक्टली परचेज डिपार्टमेंट का कांटेक्ट नंबर मिल गया। ठीक है ना, डायरेक्टली। और मेरे साथ एक बेनिफिट और हो गया, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग प्ले करना होता है। ठीक है, अब मैंने जब सब्जेक्ट जब इस हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ सुनो, तो अभी कोई कस्टमर तो नहीं है ना? है अबे नहीं है, बोलिए। तुम 5 मिनट के लिए आओ तो यहाँ पर मोबाइल लेके। ठीक है, आ रहा। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज द थिंग जो आपको मार्केटिंग में बहुत सपोर्ट करती है, बहुत हेल्प करती है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर किसी ने ईमेल नहीं किया ना, कहीं से भी उसके मालिक को ढूंढ के लाओ, मैसेज करो, और वो लोग ऑफेंड नहीं होते, बुरा नहीं मानेंगे। अरे आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कैसे कर दिया, यहाँ तो मतलब नहीं, दे आर वेरी प्रोफेशनल। आपने प्रोफेशनली मैसेज किया, दे विल रिस्पॉन्ड। व्हाट्सएप पे दे विल रिस्पॉन्ड। अगर आपको व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है तो वहां रिस्पॉन्ड करो, बट दे रिस्पॉन्ड, वो करेंगे रिस्पॉन्ड। ठीक है ना, और ऐसे मैं आपको एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है सोशल मीडिया का जो पावर है, ये आपको यहाँ पे दिखता है, ये आपको समझ में आता है, आपको बार फाइंडिंग में भी बहुत मदद करता है। ठीक है, वेबसाइट मैंने आपको बता दी कैसी होनी चाहिए, सोशल मीडिया पे आपका रजिस्ट्रेशन कैसे होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। जितने भी B2B पोर्टल्स हैं सभी पे आपका अकाउंट होना जरूरी है। सर पेड अकाउंट खोलना है? नहीं, पेड अकाउंट नहीं खोलना, मैं पेड अकाउंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ।
you just need to register yourself as a free account, ठीक है ना। पेड ले सकते हैं, लीजिए, नहीं ले सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जब फ्री अकाउंट बनाएंगे तो देन स्टार्टेड टू कॉल यू, आपको कॉल करना चालू कर देंगे। आपको ही पूछेगा सर कि अगर मुझे पेड सर्विस लेनी है तो मुझे किससे लेनी चाहिए, कौन सी वेबसाइट अच्छी है। सबके तो ले नहीं सकते क्योंकि प्रीमियम महंगे, किसी का 50,000 है, किसी का 60,000 है, किसी का 1 लाख है, किसी का 2 लाख है, किसी का 8-8, 10 लाख है। इंडिया मार्ट पे मेरे क्लाइंट ने 8-8 लाख रुपए भी प्रीमियम पे किया है टू गेट द सर्विस फॉर इंटरनेशनल बायर। 8-10 लाख रुपए भी, लेकिन 8-10 लाख रुपए में बेनिफिट भी वैसे ही मिलते हैं। तो अगर 8 लाख रुपए का मैंने सब्सक्रिप्शन दिया है तो मेरे को दिन में कम से कम 20-20, 30-30 लाख रुपए का एक बार, 2 बार मिल रहे थे, ठीक है। तो वही है, जितना शक्कर डालेंगे उतना मीठा वाला हिसाब किताब है। तो अगर आप पोटेंशियल है, केयर से नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसका भी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। Just allow me a minute. I'm facing some slow internet issue today because of the weather. And मैं अभी एक अब see what is the product selection का एक छोटा सा example, because I don't know how many people know about the Badmer. Anyone know about the Badmer? Where is the Badmer? अब गुजरात वालों को पता होगा, राजस्थान। गुजरात वालों को बिल्कुल पता होगा, लेकिन राजस्थान में। हाँ, और कोई है जिसको पता हो what is Badmer या सिटी कहाँ है बाड़मेर? बाड़मेर सर जोधपुर से आगे सिटी है और फेमस फॉर मुल्तानी मिट्टी। That is the difference. कमिंस के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। कमिंस जो जीरा जिसको बोलते हैं, यहाँ पे बहुत जीरा होता है, ठीक है। तो जीरा भी अब यहाँ से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, तो इसलिए मैं एक्चुअली क्यों आया हूँ यहाँ पे उसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। सो आई एम हियर टू एडवर्टाइज, लाइक टू सेट अप एज एक्सपोर्ट मार्केट ऑफ, लाइक किसी का रेफरेंस है, लाइक आई डोंट हैव दैट मच टाइम टू कम हियर एंड डू। तो करंटली आई एम हियर इन बाड़मेर राजस्थान में हूँ मैं अभी करंटली। एंड यहाँ पे मैं अगर आप बोलूँ तो यहाँ पे बेसिक नीड्स की भी जो इम्पोर्टेंट है ना, बहुत बहुत कमी। ऑल्दो आई एम अ सिटी राइट नाउ, तो यहाँ पे है अवेलेबल, बट जहाँ मैं जाके आया हूँ, कल भी गया था, आज भी मुझे जाना है, ठीक है। रोड्स नहीं है, वाटर नहीं है, ठीक है ना। वाटर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, रोड्स का ज्यादा प्रॉब्लम है। रोड्स लाइक अभी उतना भी इशू नहीं है, लेकिन रोड्स है ठीक ठाक है, लेकिन जहाँ मैं गया था रोड्स का भी प्रॉब्लम था, ठीक है। रोड्स का, एजुकेशन का सबसे बड़ा दिक्कत है, इंटरनेट कनेक्टिविटी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जहाँ मैं गया था वहाँ पे मोबाइल टावर नहीं है, लेकिन दे आर यूजिंग दिस फाइबर इंटरनेट अभी है वहाँ पे अवेलेबल, तो फाइबर से वो यूज कर पा रहे हैं। एयर फाइबर के थ्रू वहाँ पे आ रहा है, जियो का एयर फाइबर है, तो दे कैन इजीली मैनेज। एंड दे डू दिस प्रिंटिंग, हैंड प्रिंटिंग साड़ीज बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। एंड इफ यू नो द फैब इंडिया एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इफ यू गाइस नो, दे हैव शोरूम्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये लोग उन लोगों को फैब इंडिया को सप्लाई करते हैं ये साड़ी, हैंड प्रिंटेड साड़ी। फैब इंडिया कॉस्ट द साड़ी इज अराउंड 3,000 to 4,000 रुपीज, उनके शोरूम में इस साड़ी का प्राइस है। एंड व्हेन आई आस्क्ड कि कितना